23 फरवरी 2019 लाहौर। मिस्टर अहमद रोज़मर्रा की तरह रात के वक्त अपने घर आते हैं। वो दरवाजे पर आकर नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजे की उस तरफ से उन्हें कोई जवाब सुनने को नहीं मिलता और ना ही कोई डोर आकर ओपन करता है। मिस्टर अहमद अपनी वाइफ के साथ इस घर में अकेले रहते थे, तो उन्हें अपनी बीवी के लिए टेंशन होने लगती है। वो चाबियों की मदद से घर का दरवाज़ा ओपन करते हैं और घर में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में जाते हैं उनके सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर उनको देखने को मिलता है जो उनका दिल दहला कर रख देता है। उनकी बीवी घर के सेंटर में गिरी हुई थी और उनके सर से खून बह रहा था। अहमद को लगता है कि शायद सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके सर में चोट लगी है और उसी वजह से खून बह रहा है। लेकिन जब वो थोड़ा मज़ीद पास जाकर देखते हैं तो उनकी कलाइयों पर कट के मार्क्स होते हैं और कुछ बाइक के मार्क्स भी उन्हें देखने को मिलते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये किसी किस्म की कोई चोरी की वारदात थी। उनकी बीवी ने रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से उनको ये सब चोटें लगी और इसी वजह से इस केस के अंदर पुलिस इन्वॉल्व होती है। लेकिन पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद एक नया पहलू सामने आता है, एक ऐसा खौफनाक पहलू जो सबको शॉक कर देता है। घर में किसी किस्म की फोर्स एंट्री का कोई मार्क नहीं था और ना ही घर से कोई चीज़ गायब हुई थी, तो चोरी वाला पहलू तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मज़ीद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ऐसे राह से पर्दा उठता है जो सबको दंग कर देता है। सब लोग शौक में चले जाते हैं कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो क्या हुआ था मिस्टर अहमद की बीवी के साथ उस रात उस घर में, और वो बाइक के मार्क्स क्या थे उनके हाथों पर, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सफैन और आप देख रहे हो द बुराक शो। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन सिर्फ एक न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को कवर किया था और साथ ही साथ सिर्फ एक दो आर्टिकल्स थे इस केस के ऊपर। तो उन्हीं की मदद से मैं ये पूरा केस आपके सामने रखूँगा, यहाँ तक कि विक्टिम्स के रियल नाम और जिस शख्स ने ये हीनियस क्राइम कैरी आउट किया था उसका भी रियल नाम मुझे कहीं नहीं मिला। तो जितने भी नाम मैं इस वीडियो में लूँगा वो सब एक्चुअल नहीं, बल्कि मैंने खुद से रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए केस समझने में ईजी रहे और आपको अच्छे तरीके से ये केस समझ आ सके। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन उन्हें खास क्लूज नहीं मिल रहे होते। अचानक एक दिन उनके सामने एक सीसीटीवी फुटेज आती है जिसके अंदर एक लड़का इस घर में एंटर करता उन्हें दिखाई देता है। मिस्टर अहमद को जब ये फुटेज दिखाई जाती है तो वो इस लड़के को पहचान लेते हैं। दरअसल मिस्टर अहमद की अपनी एक कार वर्कशॉप थी लाहौर में और उनके अंदर बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। इस सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का कैद हुआ था वो उन्हीं वर्कर्स में से एक वर्कर था। इस क्राइम के पूरे 18 दिन बाद उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में वो कन्फेस करता है कि उसी ने ये क्राइम कैरी आउट किया था। जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया, तो वो पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देता है। उसके मुताबिक वो 23 फरवरी को शाम 6:30 पर मिस्टर अहमद के घर जाता है कुछ पैसे लेने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे मिस्टर अहमद नहीं मिलते, बल्कि उनकी वाइफ घर पर अकेली होती हैं। उस दिन मैं उस से उनसे पैसे लेने आया था, अपने पैसे लेने आया था जी। फिर देखा घर में अकेली है उस्तानी जी। वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और पानी पीने के बहाने से घर में एंटर करता है। मिस्टर अहमद की वाइफ किचन में जाती हैं पानी का गिलास लेने के लिए, लेकिन उसी टाइम वो भी किचन में चला जाता है और एक बेलने की मदद से उनके सर पर 2 हिट्स करता है। एक हिट सर की बैक साइड पर और दूसरी हिट उनके फोरहेड में। 2 हिट्स के बाद वो बेहोश हो जाती हैं और वो उन्हें घसीटते हुए सेहन में ले आता है। मदानी पर खींचे मदानी पर उसके सर पे मारी। मदानी कौन सी, लस्सी बनाने वाली? नहीं, वो बेलना होता है जो रोटी पकाने वाला बेलना। अच्छा, फिर वो मैंने मारा उसके सर पे। पहले एक इधर मारा पीछे और फिर ये आगे मारा। उसके बाद वो ना बेहोश हो गई। लेकिन उसके बाद वो किचन में दोबारा वापस जाता है एक छुरी लेने के लिए। वहाँ पर जाकर छुरी उठाकर वो सेहन में वापस आता है और उनकी बॉडी पे कट्स लगाना स्टार्ट कर देता है। वो उनकी रिस्ट को काटता है और काटने के बाद वो एक ऐसा अमल करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर बैठकर उनका खून पीने लगता है। उसके मुताबिक उसने वहाँ तकरीबन आधा घंटा बैठकर खून पिया। उसके बाद वो घर से चला जाता है। उसके बाद मैंने छुरी पकड़ी, उनकी नसें काटी दोनों, यहाँ से यहाँ काट के तो मैंने भी वहाँ से खून पिया। गिलास में डाला खून? नहीं, वैसे मुँह लगा। कैसे करके दिखाओ मुझे। ऐसे मुँह लगा के पिया। पी के दिखाओ जरा मुझे। ऐसे पीते रहे? ऐसे पिए दोनों हाथों से? जी।
कितनी देर पिया? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा पिया। जी। जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने कितने कट्स मिस्टर अहमद की वाइफ की बॉडी पर लगाए, तो वो कहता है कि उसे बिल्कुल होश नहीं थी ये सब कुछ करते हुए, और उसे नहीं याद कि उसने कितने कट्स उनकी बॉडी पर लगाए थे। 2 तरफ कट लगाए कि कितने कट लगाए? 2 तरफ कट लगाए थे, एक इधर एक इधर। कि निशान तो ज्यादा है, पुलिस उसका- ज्यादा बता रही है। उसका नहीं मुझे 9 पता। कट बाकी उसने खुद थोड़ी लगाए होंगे ना, वो सेल्फी लेने के लिए लगाए होंगे, उसने तुम नहीं लगाए। वही मैं कह रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से कट गई, यहाँ से कट लगाया, उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं थी। उसके बिल्कुल बाद तुमने कितने कट और लगाए हैं? तुम जी, होश नहीं है? नहीं होश, गिनती बिल्कुल नहीं की? नहीं, छुरी से बिल्कुल मारते रहे हो? छुरी कहाँ से ली थी? छुरी को घर से ली थी। घर से ली थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उसने खून क्यों पिया, तो उसने एक अजीब वाक़या पुलिस को सुनाया। उसके मुताबिक वो अक्सर ही कब्रिस्तान जाया करता था और उसे वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, और इसके साथ साथ उसे अंधेरी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। इसी तरह वो एक दिन कब्रिस्तान में टाइम स्पेंड कर रहा था कि उसे एक बाबा जी मिलते हैं। वो बाबा जी उसे खून का प्याला पेश करते हैं और उसे ये कहते हैं कि अगर तुम ये खून पियोगे तो तुम्हें ज़िंदगी में बहुत बेहतरी मिलेगी और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। लेकिन जब वो प्याला अपने मुंह के पास लेकर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वो प्याला दूर कर देता है। लेकिन वो बाबा जी उसे कहते हैं कि अगर वो खून का प्याला पिएगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और वो बिल्कुल फिज़िकली फ़िट हो जाएगा और हर तरह की कमज़ोरी उसके जिस्म से दूर हो जाएगी। इसी बेहतरी के लिए वो ये खून का प्याला पी लेता है। लेकिन खून का प्याला पीने के बाद हर 15 दिन बाद उसे खून की तलब होने लगती है। वो दोबारा कब्रिस्तान भी जाता है उनसे पूछने के लिए कि आखिर वो अपनी तलब कैसे दूर करे। तो वो बाबा जी उसे बताते हैं कि वो जानवरों के थ्रू अपनी इस तलब को दूर कर सकता है। तो अपनी खून की तलब को दूर करने के लिए वो मुर्गियों का इंतखाब करता है। वो गली में से मुर्गियाँ उठाता है, उन्हें काटता है और उनका खून पीना स्टार्ट कर देता है। उसके मुताबिक वो दोबारा कब्रिस्तान भी जाता है, लेकिन उसे वो बाबा जी कहीं नहीं मिलते। लेकिन अब उसी खून की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मुर्गियों से उसका काम नहीं बन रहा था। तो इसी वजह से जब वो मिस्टर अहमद के घर गया था, उनकी बीवी को अकेला देखा तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने उन पर हमला किया और बाद में उनका खून पिया। उस लड़के के मुताबिक जब वो खून पीता है तो वो फिज़िकली फ़िट महसूस करता है, लेकिन जब उसे खून नहीं मिलता तो वो बीमार फील करता है। उसने ये तक कहा कि इंसानी खून शहद से भी ज़्यादा मीठा है और अगर उसे पुलिस ना पकड़ती तो वो अपना काम कंटिन्यू रखता और लोगों को अपना शिकार बनाता। इस केस का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। एक्सपर्ट्स ने इस केस को साइकोसिस का केस करार दिया और उस लड़के को एक साइकोटिक पेशेंट कहा। साइकोसिस मतलब जब इंसान का ताल्लुक रियलिटी से ख़त्म हो जाता है और वो इमेजिनेटिव बातें करने लगता है, उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और वो ऐसी चीज़ें देखता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसका वो बाबा जी वाला वाक़या और जो उसने खून पिया था वो तमाम उसकी हेलुसिनेशंस थी और ऐसा कोई इंसान और प्याला रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब पुलिस ने कब्रिस्तान में जाकर इन्वेस्टिगेट किया, लोगों से पूछा, तो लोगों ने भी यही कहा कि उन्होंने आज तक कब्रिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसके बारे में उस लड़के ने आपको बताया है। इस खून पीने के ऑब्सेशन को साइकोलॉजिकल टर्म में क्लिनिकल वैम्पायरिज्म या रेनफील्ड सिंड्रोम कहा जाता है। रेनफील्ड सिंड्रोम एक ऐसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान को खून पीने की तलब होती है, कभी अपना खुद का और कभी दूसरों का। इसके साथ साथ उससे वैम्पायर से रिलेटेड डिलीजन्स या फेटिशेस भी होते हैं। इस सिंड्रोम का नाम ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला नॉवल के कैरेक्टर रेनफील्ड पर रखा गया है। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर साइकेट्रिक कंडीशंस जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या पैराफीलिया के साथ लिंक होता है और इसका प्रोफेशनल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस ने बताया जब इस केस के अंदर इस लड़के को अरेस्ट किया गया तो उसने जेल में सलाखों के साथ अपना सर पटकना स्टार्ट कर दिया और जब उसके सर से खून निकला तो उसने सलाखों पर लगे अपने खून को चाटना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, आप लोगों के मुताबिक क्या ये लड़का मेंटली डिस्टर्ब था, उसे कोई मेंटल इलनेस थी, ये जिस चैनल ने उसका इंटरव्यू किया ये उनकी अपनी चाल थी टू गेन व्यूज़ और ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी केस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।